ये है दिल्ली दर्पण। जो आपके सामने बोल रहे हैं, रिजाइन नहीं करा इन्होंने, हमने इनको हटाया है मार्केट से, क्योंकि एक मिनट माइक को छोड़, अरे यार लड़ो तुम। मालिक नहीं, मालिक यहाँ का मैं हूँ। और बोल सुन, मैं दो तीन बार हॉस्पिटल में बीमार हो चुका हूँ। टोल्ड करने में जो एलर्जी होती है, इतनी गंदी के पीछे है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अभी कुछ दिन पहले ही जन सुनवाई के दौरान जो स्थानीय सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने कहा था कि इलाके में कहीं भी साफ सफाई को प्राथमिकता देंगे, अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ की जो मार्केट का क्या हाल है, ये दिखाने के लिए मैं आज यहाँ फेज़ 2 की मार्केट में आया हूँ। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ बता रहे थे, मैं पूरे घूम रहा था ना। हाँ, एसोसिएशन बन रही है बहुत दिन से। अच्छा जी। और वो अभी पीछे जो है ना बंद हुई है। 500 रुपये हर दुकानदार से लेते थे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। एसोसिएशन डिजोल्व होगी। दूसरा प्रेसिडेंट बनाया, उसने अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो पैसे तो जो गए हैं वो पैसे कहाँ गए, क्यों नहीं लगा बाथरूम में, और जो और काम होना था उसी पैसे ही। चलिए, ये अभी मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ की एसोसिएशन बनी हुई है, बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ के दुकानदार है वो खड़े कर। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। सर मैं टोल्ड करने जाता हूँ। मैं दो तीन बार हॉस्पिटल में बीमार हो चुका हूँ। टोल्ड करने में जो एलर्जी होती है, इतनी गंदी के पीछे है। और जो पहले का पैसा पड़ा हुआ है वो अभी तक बाहर नहीं आया। जिसके पास है वो अभी तक कोई बताता ही नहीं है पैसे कहाँ हैं। नया प्रधान हमारे बने हुए हैं, ठीक है। जब पुराना पैसे का हिसाब नहीं था, वो नया प्रधान क्या करेगा। चलो, ये तो पैसे हिसाब किताब की अलग बात है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि भी होंगे। हम चाहते हैं एमसीडी वाले सफाई करने भी आते होंगे। मुझे तो दिख नहीं रहा अतिक्रमण। यहाँ पर जो है पेशाब का धंधा, 1 फुट पेशाब भरा हुआ है। यहाँ पे कोई गंदगी इतनी है। और जो पैसे हैं एसोसिएशन के, वो अब तक जो पहला प्रधान था उसने बैंक से अकाउंट ही रिलीज नहीं करने दे रहा। इसलिए जो है हम सफाई कराएं मार्केट वाले, ना तो बैंक के अकाउंट को रिलीज कर रहा, और वो क्यों पैसे क्यों रखे हुए, क्यों कर रखे हैं। नए प्रधान को उत्साहित नहीं कर रहा प्रधान। चलिए, मैं आया तो था यहाँ, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, साफ सफाई का अभाव है। लेकिन यहाँ जो एक बहुत बड़ा सवाल जो एसोसिएशन है उसके कार्यकलाप को लेकर के उठ रहे हैं कि वो बिल्कुल निष्क्रिय है। पैसे तो यहाँ दुकानदारों से लिए जाते हैं मेंबरशिप के नाम से या चार्ज के नाम से, लेकिन खर्च कितना होता है ये सब इसकी बता रहे हैं। तो आप कभी जनप्रतिनिधियों के पास भी गए होगी कि यहाँ टॉयलेट नहीं है, सफाई नहीं आती? आए हैं, कई दफ़ा आए हैं। काउंसलर भी आया है, एमएलए आया है। एमएलए तो आपके अभी नहीं आई है। एमएलए आया, पहले काउंसलर थी वो, तो एमएलए आया, उसने कहा कि हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो उसकी कार्रवाई चल रही है। तो प्रधान से आपकी बात कौन है? प्रधान क्या नाम है उनका? प्रधान का क्या नाम है? क्या नाम है उसका? अब जो नया पुराना प्रधान नहीं, अब वाला। आप इधर वो नए प्रधान की बात कर रहे हैं, पुराने प्रधान? मैं नए प्रधान की बात कर रहा हूं। नए प्रधान जो है कौन सा मेडिकल स्टोर है? अजंत मेडिकल स्टोर वाले जो ओनर है उसका प्रधान है। पहले प्रधान जो होता ना तो उसकी दुकान थी यहाँ पे, ना उसका एलओटी है। ऐसा पहला प्रधान जो है वैसे ही डुप्लीकेट बना हुआ था। अच्छा। और हमारी मार्केट का सारा पैसा उसने रिलीज नहीं करा के दिया अब तक। और अब नया प्रधान जो उसको रिलीज नहीं होने दे रहे पैसों को। अच्छा। और इसीलिए वो हरियाणा पैसे डालेंगे। प्रधान को बुलाया जाए। चलो, कोई बात नहीं। आप बताओ थोड़ा। मैं पहले पुराना प्रधान था, मैंने खुद ने रिजाइन दिया। प्रधान की तो बात छोड़ दीजिए। और आप यहाँ के एसोसिएशन सारी एनक्रोचमेंट हुई है। ये कॉरिडोर है पब्लिक के लिए, सारा इन्होंने गौ करके जीने के 4 जीने हैं यहाँ। 4 जीनों में इन्होंने 2 जीने छोड़े, 2 जीने पूरे खा गए हैं। और इसलिए ये जो आपके सामने बोल रहे हैं, रिजाइन नहीं करा इन्होंने, हमने इनको हटाया है मार्केट से, क्योंकि एक मिनट माइक को छोड़, अरे यार लड़ो तुम आपस में, लेकिन माइक को मत। ये है कौन? नहीं, कोई भी है, सुनो। आप देख लो, दुकान होगी इसकी। देख लो, सुनो, आप जबान से बात करो। देख लो सर, इसकी दुकान है। सर देख लो। चलो सुनो, नहीं सर देख लो, मैं कुछ नहीं। अरे वो बात छोड़ो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो, प्रधान किसको हटाया किसको नहीं हटाया, रिजाइन इन्होंने नहीं दिया, रिजाइन से हटाया गया इनको। जो गलत बंदा को तो हटाया नहीं जाएगा, आप बताओ। हाँ, हटा दो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ क्या ये आरोप सही बोल रहे हैं मेरे से?
सुनो सुनो सुनो। डोंट टच मी। अरे यार तू मेरी बात सुनो ना इधर। मेरे से फालतू मत बोलना प्लीज। अरे भाई सुन देखो आप मेरे से बहुत बड़े हो। अरे सुन तो लो, मैं क्या करूं तुमसे? मालिक नहीं, मालिक यहाँ का मैं हूँ। और अरे बोल। सुन भाई, ये लड़ाई मत करो यार आपस बदतमीजी मत करिए में। मेरे सुनो साथ। सुनो सुनो, अरे सुन, लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम? मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन अरे हूँ। भाई तुम कौन होगे? सुन तो लो मेरी बात। आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ सर। हाँ जी, इनसे मत बोलना। अरे ठहर जा, रुक जाओ। आपस में चला- अरे भाई लड़ाई क्यों कर- मेंबर नहीं है, वो बोलता है। लड़ाई क्यों कर रहे हो आप थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा सा थोड़ा दूर हो जाओ। आप मेरे से बात करो, मेरे से बात फालतू करो। मत बोलना, बता रहा हूँ मैं। सुनो, सुनो। ये होता कौन है मेरे से बोलने वाला? अरे भाई साहब मैं तो बोल जैसे लूँ। ये मार्केट का नहीं है वैसे भी मार्केट का नहीं है। अरे सुनो सुनो, ये मैंने मेरे कोई employee है। जो यहाँ आता है सब मार्केट के हैं, सब जो यहाँ मार्केट आता है। आप झगड़ा मत कराओ, किसको झगड़ा बुला के नहीं। लाए? आप अरे ऐसे भाई, दिल्ली दरबार सुनिए, वाले मैं तो नहीं तुमसे आते। ही बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ भाई साहब। नहीं, आप- हमारे लिए आया हूँ मैं तो। नहीं, हमारे लिए नहीं आए आप। हाँ मैं सबके लिए आप जो तीनों में मुझे फोटो खींचने आए। जो मुझे देखिए, जो मुझे जहाँ से भी शिकायत मिलती है, सूचना मिलती है, अच्छी कोई बात भी है, बुला लो। आपका- आप आइए, आप आइए। अब जो ये- कब तक अब- आप हमें बात तो सुनाएंगे? लेकिन आपका काम है, मुझे मालूम हाँ, तो बस लेकिन वही ठीक बड़े है। शांति से। लेकिन आपने ये देख लो मैं- कौन हम- बदतमीजी कर रहा है, कौन नहीं कर हम तो रहा सब है ना। सुनते हैं। मैंने आपको ऐसा तो नहीं कि आपको हाँ, सामने से हाँ, रोका है। हाँ, आप जो मर्जी जो- आरोप लगाओ, कुछ भी कहो, लेकिन आरोप मैं ये क्या, कह रहा हम हूँ, आरोप किसी पे लगाते नहीं हम। क्या यहाँ पर जो मार्केट का अतिक्रमण ये हो रहे हाल हैं, बहुत बुरा हो चुका है यहाँ पे, हमने देखा अच्छा है। सबसे बड़ी बड़ी और क्या यहाँ पे एक समस्या है? बंदा है जो मार्केट में बेखाल पंगे लेता है ना, वो यहाँ का किराएदार ना मालिक, इलीगल बंदा है जो पंगे ले रहा है मार्केट के अंदर। सुनो तो सही भाई, इलीगल क्या होता है? इलीगल कोई- मैं ये आपको कह रहा हूँ, कुछ- साफ सफाई की कमी, अतिक्रमण, साफ-सफाई- ये है कि नहीं है? इन पे बात करो आप। सफाई- ये बंदों को तो बाहर में जाने ये दो। बताइए। काम करो, सफाई हो रही है जी। देख लो जो साफ करना है। सफाई अच्छी हो रही है, साफ सफाई अच्छी हो रही साफ सफाई है, की कोई बहुत कमी नहीं है यहाँ अच्छी। पे। सारे काम साफ सफाई हो रही है। एमसीडी बहुत अच्छे काम कर रही है आदमी लगे हुए हैं, और काम सारे कर रहे हैं। काम हो रहे हैं। और राम राज है मार्केट में ना। बस, बहुत अच्छी चलिए बात। बहुत बढ़िया कोई है। दिक्कत नहीं है, यहाँ तस्वीरें पे कुछ भी साफ बोलते सफाई रहे, लेकिन इनका ये कहना है कि कोई समस्या नहीं है मार्केट में, हाँ, कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था है। बहुत है। बहुत साफ सफाई है। क्या भी दिखा रहे हैं। सिर्फ बाथरूम है बस, एक जो है दिक्कत। एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है यहाँ के टॉयलेट की, जो बस, मैंने आपको बस, और दिखाया कोई कि बात किस नहीं तरह से बाहर जा करके, लेकिन जगह जगह अतिक्रमण भी हमने देखे हैं, जो कॉरिडोर्स हैं उनमें बाकायदा कब्जे हमने देखे हैं, और यही शिकायत कुछ लोगों को है। तो इसको लेकर के भी शायद यहाँ के जो एसोसिएशन है, चलिए किसी एक आदमी की भी है शिकायत, अगर जायज़ है तो वो है। यहाँ का मार्केट मेंबर नहीं है वो। हाँ। वो चोट वसूल करने इस वाला बात को लेकर के जो दो फाड़ हो रखे हैं यहाँ पे, कुछ लोग दुकानदार भी, जो आपस में उनके विवाद हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो हमारे कैमरे में है कि किस तरह से इस अशोक विहार फेज 3 की पूरी जो मार्केट है वो अतिक्रमण, अवैध कब्जों की शिकार है। तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है, यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, ये जो आप ये देखें जो पटरियाँ हैं पूरी की पूरी, इन सब पे कब्जा है। शाम होते ही यहाँ बाकायदा कुर्सियाँ लग जाती हैं, टेबल लग जाती हैं। तो जहाँ तक नज़र जाती है इस पूरी ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे हैं, और यहाँ पर बैठ करके इनका पूरा का पूरा इनका इस्तेमाल होता है। तो कहाँ प्रशासन है जो आ करके, हाँ जी, ये ग्रीन बेल्ट नहीं है, कौन कहता है जो ग्रीन? मुझे बता रहा था, आप अरे, बता दीजिए। आप ये बताओ, ये डीडीए की लगाई हुई है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, रिटायर, मेरे सामने मेरे हाथ के लगी चलिए, हुई मैं तो नहीं मान रहा कि ये वो ग्रीन बेल्ट नहीं है। आप ही बता दीजिए नहीं, क्या है ये? आप मुझे ये बता, आप ये जो कर रहे हैं, सही है, समर्थन मेरी करते हैं इस बात मेरी का? बात सुनाओ। जब ये बाउंड्री कर रखी है, अगर इसमें जगह खाली पड़ी है, अगर यूज कर रहे हैं तो कोई बुरा तो नहीं है, कोई घर तो नहीं ले जा रहा। नहीं तो इसकी घर तो कोई सफाई सड़क पे भी नहीं, यहाँ भी बना लो। गुरुजी, ये सफाई हो खोखा रही है। बना लो यहाँ पे, क्या नहीं, कौन ले जा रहा है घर खोखे उसको? तो बन रहे हैं, खोखे तो बन रहे हैं। वही तो दिखा रहा हूँ मैं। नहीं, ये सब जगह मिलते हैं, आप थोड़ी है, हमें अच्छी तरह जानते हैं। वो बात अलग है भाई साहब। आप जितनी मार्केट है, डीडीए की जितनी मार्केट है, आप किसी में ग्रीन बेल्ट बता दो, किसी में भी दीप रहा, ये रहा, जितनी भी मार्केट है, तो किसी में एक है बात green बताओ, belt? एमसीडी वाले आए दिन यहाँ सामान क्यों उठा के लेके जाते हैं? जाते हैं वो ले क्यों ले, अगर गलत है ना, नहीं, आप एमसीडी गलत- वाले गलत हैं या ये गलत है? दोनों में से एक है। ये जो बाउंड्री है ये डीडीए की लगाई हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ और आपसे? ये ऑक्शन जो हुआ इसी बेस पे महंगा मिला है। हमारे को इसमें एतराज़ नहीं है कि ये बाउंड्री लगी हुई है या नहीं लगी हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि एमसीडी वाले अक्सर आते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि कभी कुर्सी उठा ले जाते हैं, कभी टेबल उठा ले जाते हैं, कभी जाएंगे तंदूर। जब बाहर रखे हैं। अगर इलीगल है तभी तो ले जाते होंगे। हाँ, तो इसमें क्या हुआ तो होगा? आप ये क्यों कह रहे हैं कि कब्जा तो नहीं कर सर रखा। एक मिनट सर, कब्जा तो नहीं है किसी सर एक का। मिनट, एमसीडी वाले कैसे आते हैं?
वो अपने आप ही आ जाएंगे 100 करोड़। शिकायत पे आएंगे ना। शिकायत पे आएंगे ना, हाँ। तो बंदा और अगर शिकायत गलत होगी तो कैसे आ जाएंगे? नहीं नहीं, अगर ये लीगल होगा अरे तो ये कैसे बताओ, ले जाएंगे? तुम सुबह जाके बैठ जाओगे MCD दफ्तर, हाँ। आप बैठ जाओगे जाके तो आपकी कोई सुनवाई- भी बैठ जाए, अगर गलत है, इलीगल है तो कोई काम नहीं कर कोई रहा, उठा ले। इलीगल कोई काम नहीं कर रहा सर, कोई काम नहीं कर फिर क्यों ले रहा। जाते? यहाँ पे मार्केट में कोई ऐसा बंदा MCD वाले क्यों ले है, मैं जाते? नाम किसी का लेता नहीं, एक बंदा ऐसा है ना तो वो इस मार्केट का, ना तो इस मार्केट का। यहाँ चौथ वसूल देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है उन्होंने बताया कि हर इलाके में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार हैबिचुअल कंप्लेनेंट होते हैं, आए दिन शिकायत करते रहते हैं। उन शिकायतों की वजह से प्रशासन हरकत में आता है। अब ये सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन एक विवाद की स्थिति तो बनी हुई है। और जिस तरह से भीड़ यहाँ आती है, ट्रैफिक यहाँ आती है, गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, जाम की जो स्थिति बन जाती है, उससे यहाँ आने वाला हर वो आदमी परेशान है। चाहे वो यहाँ किसी दवाई लेने के लिए आ रहा हो, हॉस्पिटल यहाँ नज़दीक है, चाहे कोई खरीदारी करने आ रहा हो, या ऑफिस वाले आ रहे हो, या फिर खाना खाने वाले आ रहे हो। तो सर एक मिनट, हाँ सर मेरा कहना मतलब है, मैं कोई झगड़ा वगड़ा वाली बात नहीं कर रहा, मैं एक प्यार वाली बात कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर सब 2 रोटी कमाने आए हैं, ठीक है। और रही बात, न इस मार्केट के अंदर ना कोई इसका मकान मालिक है ना किराएदार है, जो कंप्लेंट कर रहा है MCD में जा जाके, चौथ वसूल करने के और वो चौथ वसूल करता है कि इधर से पैसे ले लिए दुकान से। कभी तो मैंने ये भी सुना है कि दुकान मांग रहा है कि दुकान दे दो मुझे, एक मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। बताओ, ये शिकायत आप तो बताओ। सारी मार्केट में है। कुछ लोग हैं जो अरे एक इनका ही बंदा है, धंधा है, एक हर मार्केट में। नहीं नहीं, एक ही बंदा, हर मार्केट में अच्छा एक ही है बस। बाहर वाला बंदा, अंदर मार्केट में भी आप ये बताओ, उस बंदे मैं की फेस शिकायत कर नहीं, रखी मैं है फेस सारी 3 मार्केट मैं वालों फेस ने। 3 में रह रहा हूँ, मिसबिहेव करता है यहाँ पे फेस लोगों 3 में रह रहा हूँ। फेस 2 का बंदा मेरे घर पे मकान में आके बोलेगा मेरा मकान है ये, तो मैं कैसे दे दूंगा उसको? तो इस मार्केट में उसकी भी नहीं है ना, किसकी? उसकी नहीं है, जो इलीगल बंदा है जो। नहीं है ये जो है ना सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, आपको बुला के लाया है जो ये अरे फुटपाथ है, इस पर सबका अधिकार होता है, सब चलें। लेकिन अगर उसको कोई लोग घेर के बैठ जाएं, चाहे वो दुकान लगा ले, चाहे वो, तो गलत है ना। आपको ये बताया- चाहे कहीं का भी हो। है तो इलीगल बंदा कैसे बोल देगा? बाहर का बंदा मार्केट में आके बाहर बोल क्या देगा? होता है, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं बाहर का हूँ, मैं यहाँ इलाके में रहता हूँ, मैं भी यहाँ मार्केट में आता हूँ। उस आदमी का हक है जो इस मार्केट में किसी न किसी बहाने किसी न किसी काम के लिए आता है, ठीक बात कि है। उस बात को छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर इसी मार्केट 20 बेईमान एक तरफ हो जाएंगे और एक ईमानदार एक तरफ हो जाएगा, तो वो मतलब ठीक है, जायज है। वो 30 साल से वो लगा पड़ा है, फिर कौन लगा पड़ा है? 30 साल से लगातार सबूत है हमारे पास, हम तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करो फिर। कर रखी है। जो चीज मैं कह रहा हूँ वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐतराज नहीं है, आपको अलग बात है, एक आदमी तुम्हें ऐतराज नहीं है, तुम्हारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, कोई बात नहीं। सारी हाँ, मार्केट वालों में मिलकर अतिक्रमण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं किस चीज की? इस पूरे इलाके में, उसी मार्केट मार्केट के में हाँ। अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? अतिक्रमण नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? बताइए कौन सा हो रहा है? चलिए, ये इसको अतिक्रमण नहीं मान रहे हो रहा है, हैं, कुछ लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पे। जिसको भी ऐतराज, अभी इसी तरह से जब मैंने आपको कार मार्केट का रास्ता दिखाया था, तो कार वालों ने पूरा का पूरा जो सड़क को घेर रही है, उसको भी वो अतिक्रमण नहीं मानते। तो फिर सवाल है कि अतिक्रमण है क्या? फिर अगर शिकायत होती है तो MCD की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है कि वो यहाँ किसी का कोई भी सामान उठा करके ले जाए? अगर वो उठा करके ले जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।